मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। और उनमें से मेजोरिटी लोगों को ग्रो तो करना है, बट ग्रो करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अपनी रेगुलर रूटीन में ही बहुत बिजी है। इस वजह से जो उनको अचीव करना है, जो उनके गोल्स है, उसके लिए टाइम नहीं बच पाता, उस पर वो काम नहीं कर पाते। तो आज मैं आपसे 4 चीजें शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप जो 5 साल में अचीव करना चाहते हो उसको 1 या 2 साल में अचीव कर सकते हो। सो नंबर 1 चीज है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। विच मीन्स कि परफेक्ट कोई प्लान नहीं होता, परफेक्ट क्लैरिटी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मुझे परफेक्ट आइडिया मिलेगा तब मैं चालू करूंगा, परफेक्ट प्लान बनेगा तब मैं एक्शन लूंगा। बट रियलिटी ये है कि हमें स्टार्ट करना है। अगर हम वेट कर रहे हैं कि आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो हमेशा आपको बेसिक चीजें रेडी करनी है। या सिंपल बोलूँ तो आपके पास जो है उससे स्टार्ट करना सीखो। स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, नॉट व्हाट यू वांट। क्लैरिटी कम है तो भी स्टार्ट कर दो, रिसोर्सेज कम है तो भी स्टार्ट करो। जितने रिसोर्सेज है उससे स्टार्ट करो, जितने पैसे है उससे स्टार्ट करो, जितना समझ आता है वो करो। बट करना जरूरी है, और क्लैरिटी करने से ही आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्लैरिटी हो जाएगी फिर मैं स्टार्ट करूंगा या कुछ करूंगा, तो वो रियल क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ थियरी है। रियल क्लैरिटी आती है चीजें करने से। अगर मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, जितना भी मुझे अभी पता है वो। तो नंबर 1 चीज ये है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। उसके बाद है नंबर 2। तो नंबर 2 है, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर। मेरी फिलोसफी ये है कि मैं स्टार्ट करने से पहले ये देखता हूँ कि किसी और ने ये चीज की हुई है क्या। और अगर किसी ने किया है तो मैं देखूंगा कि वो कहाँ कहाँ फेल हुआ, कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो उनको देखो, जो भी चीज आपको करनी है उसमें से टॉप 1% कौन है वो निकालो, जिन्होंने वो चीज की हुई है। फिर देखो कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की है, फिर उन सारे मिस्टेक्स को आप अवॉइड करो। ट्राई भी नहीं करना है। जैसे मैं अभी कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने वो चीज़ की हुई है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विस मत रखना, तो मैं अभी वो ट्राई भी नहीं करूंगा मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विस वाला। उन्होंने बोला है 2 प्रोडक्ट एंड सर्विस रखना। वो बोल रहे हैं कि हमने किया हुआ है, बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाई है और वो नहीं चलता है, क्लटर हो जाता है। तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 ही प्रोडक्ट एंड सर्विस रखो, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड। तो मैं अभी वो सारी जो मिस्टेक्स उन्होंने की है वो सब अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 ही चीजों पे काम कर रहा हूँ, और 2 में से भी अभी एक ही चीज बना रहा हूँ। तो इमेजिन करो मेरा कितना टाइम, स्पेस, एनर्जी और मनी बच जाएगा। तो अभी मैंने जो स्टार्ट किया है उसमें सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहा हूँ, उसी को बनाना है, उसी को चलाना है। तो उन लोगों को जो करने में समझ लो 5 से 6 साल लगे थे, वो मुझे 1 से 1.5 साल में मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 साल में। तो ये मेरी जर्नी को फास्ट ट्रैक कर रहा है। तो आपको भी ये देखना है कि जो भी मैं करने वाला हूँ, ये जो प्लान कर रहा हूँ अभी, उसमें टॉप 1% कौन है जिन्होंने वो चीज़ की हुई है। वो जो बता रहे हैं वो देखो, वो जो भी बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत करना, सारी चीज़ें अवॉइड करो। डोंट ट्राई। सोचना भी नहीं है उसके बारे में, ट्राई भी नहीं करना है। तो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है, लर्न इम्प्रोवाइजेशन। जैसे कि हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो कोई भी एक्शन परफेक्ट नहीं होता, इम्प्रोवाइजेशन जरूरी है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या है, आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो और बीच में प्रॉब्लम आएगी। एक होता है इम्प्रूवमेंट, मतलब मैंने चीज कर ली, फिर देख रहा हूँ यार ठीक से काम नहीं किया, अब उसको फिक्स करूंगा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो हो जाएगा। बट इम्प्रोवाइजेशन क्या है, हम चीजें करते करते ठीक कर रहे हैं। जैसे कि समझ लो मैं कोई इवेंट करना है मुझे, तो मैं इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, और इवेंट चालू कर दिया मैंने, अच्छे से काम कर रहा है, और बीच में माइक खराब हो गया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इवेंट कैंसिल करना है और फिर ये सीखेंगे और नेक्स्ट इवेंट में माइक को ठीक करेंगे, नहीं, अभी ठीक करना है। तो हमें ये देखना है कि मेरा जो फ्लो है वो टूटे ना। मे भी परफेक्ट फ्लो नहीं होगा, बट मैं चलते रहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं हो रहा है, मैं वो जो इवेंट है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मीनवाइल माइक भी ठीक हो गया है बैक एंड पे। इसको इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं। दूसरा टाइप का इम्प्रोवाइजेशन है कि हम अपना आइडिएशन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने कोई प्लान किया है और मैं अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर रहा हूँ, जैसे कपिल शर्मा करता है। आपने देखा होगा उसके शोज में, कुछ चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है फिर भी वो बोलता है और वो अच्छे से काम करती है। ये भी एक इम्प्रोवाइजेशन होता है। बट ये सेकंड वाला इम्प्रोवाइजेशन एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है।
तो स्टार्टिंग में आप नहीं करोगे चलेगा, बट मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो बीच में वो खराब हो जाएगी, तो उसको कैंसल ना करके कंटिन्यू करते करते उस चीज को ठीक कर देना है। ये होता है इम्प्रोवाइजेशन। पॉइंट नंबर 4 है डू एक्स्ट्रा देन अदर्स। अगर आपको जीतना है फास्ट, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ एक 1% भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी हमारी, ये कंपाउंडिंग होगी। तो टाइम के साथ साथ हम इतने आगे बढ़ जाएंगे लोगों से कि लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये कर क्या रहा है। तो हमेशा आपको ज्यादा करना पड़ेगा और बेटर करना पड़ेगा। और अगर बेटर करना है ना, तो एक ही चीज है, डू मोर। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो और आपको अच्छा बनना है, तो एक ही ऑप्शन है, डू इट मोर। आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे होते जाओगे उस चीज। तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा हमें कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ अब इस चीज में। ठीक है, इससे क्या है, मैं उस स्किल में मास्टर हो जाऊँ, फ्लो स्टेट में आ जाऊंगा और उस चीज में बेटर होता जाऊंगा। और जैसे मैं उस चीज में बेटर होऊंगा, दूसरों से मेरी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी आपको लग रहा है कि आपको चीजें पता है, आप सही चीजें कर रहे हो, बट उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हायर चांसेस है कि आप उसको अंडर वॉल्यूम कर रहे हो, थोड़ा कम कर रहे हो। तो आपको ज्यादा करना है, नया कुछ नहीं करना है, पहले ज्यादा करना है, डू इट मोर। क्योंकि आपकी चीजें काम कर रही है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट उतना नहीं मिल रहा है जितना आपको चाहिए। विच मीन चीजें तो काम कर रही है, बट आप उसको कम कर रहे हो, इसलिए कम रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिगर आउट कि मैं जो भी चीज कर रहा हूँ उसमें मैं ज्यादा कैसे करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस पसंद है और उसके बारे में और सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप और क्या सीखना चाहते हो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।